उसके बाद आपको ईडी अर्ली एजेस में आ जाएगा, एरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसमें तनाव नहीं आता। ये सारी कॉम्प्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपके मोटापे से ही जुड़ती जाएंगी, और जब वो जुड़ती जाएंगी तो वो आपको दिक्कत देती जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन, और आज इस वीडियो में बेसिकली एक टॉपिक है जो शायद सबका कंसर्न रहता है कि अगर मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है तो मैं इनफर्टाइल तो नहीं हो जाऊंगा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि अगर आप मोटे हो रहे हो तो आपके साथ कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर आप मोटे हो रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम आएगी। क्या पता आप मोटे इसी वजह से हो रहे हो कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हो, तो इस वजह से आप मोटे हो रहे हो। तो रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर आप एकदम से वेट पुट ऑन कर रहे हो तो एक बारी अपने हार्मोन्स को या हार्मोनल एसे को एक बारी टेस्ट जरूर करवाएं। हार्मोनल एसे इसलिए करवाना ज़रूरी है कि हमारे हार्मोन्स हमको क्या करवा रहे हैं हमारे शरीर से वो पता चले, ठीक है। और अगर आपका वैसे ही डे टू डे की रूटीन में आपकी स्लगिश लाइफस्टाइल की वजह से ही आप मोटे होते जा रहे हो, आलसी होते जा रहे हो, क्या वो एक्चुअली में आपको ख़राब कर सकते हैं या नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, एक तो हो गया कि हमने एकदम से पुट ऑन किया वेट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने 1-1.5 महीने या 2 महीने के अंदर एकदम से वेट इतना पुट ऑन कर लिया, फ्लवी हो गया, तो मेरे साथ कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है एज ए मेल बॉडी में, ठीक है। मान लीजिए कि एकदम से पुट ऑन हुआ है तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर मिलेगी मेरे को। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को एक बारी टेस्ट कराने पड़ेंगे अपने हार्मोनल से, जिसमें ये क्लियर होए कि मेरे हार्मोन्स मेरी बॉडी के फेवर में चल रहे हैं या मेरे अगेंस्ट चल रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे अगेंस्ट चल रहे हैं तो उसको ट्रीट किया जाए, ठीक है, या फिर उसके लिए वर्क किया जाए किसी ना किसी अदर वे में, वो एक अलग चीज़ है। बट जहाँ पर मैं अपनी पूरी की पूरी लाइफ में सही रहा, हेल्दी रहा, एकदम से मैंने देखा कि मेरी स्लगिश लाइफस्टाइल की वजह से मैं आलसी इतना बन गया कि मैंने अपने गिलास रखने छोड़ दिए, मैंने अपने काम करने छोड़ दिए, मैंने चलना छोड़ दिया, तो मैं वहाँ पर मोटा हो रहा हूँ। तो अब वो मेरे को दिक्कत देगा या नहीं देगा? देगा। वो एक्चुअल में आपको दिक्कत देगा। वो इसलिए दिक्कत देगा कि आप अपनी पूरी की पूरी एक्सरसाइज या जैसे बोलूँ फिजिकल एक्टिविटी, उसको आपने एकदम से विराम कर रखा है, स्टॉप कर रखा है। और जब वो विराम है, वो स्टॉप है, तो वो कुछ ना कुछ आपको रिवर्ट बैक करेगी। आज नहीं तो कल करेगी जरूर। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, देखो सिंपल सी बात है। अगर मैं अपने हाथ पैर चला पा रहा हूँ ना, तो हाथ पैर फिजिकल एक्टिविटी की वजह से चला पा रहा हूँ। अगर मैं किसी दिन अपने हाथ पैर चलाने बंद कर दूंगा ना, तो ये सूख के पतले हो जाएंगे। वो इसलिए सूख के पतले हो जाएंगे क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी का फ्लो ही नहीं आ रहा, वो इतनी एनर्जी यूज़ ही नहीं कर रहा। और हमारी बॉडी का एक बहुत अच्छा फिनोमेना है, जहाँ पर काम नहीं वहाँ पर भोजन भी मत भेजो। मान लीजिए अगर आज मेरे पैर काम नहीं करेंगे या एक पैर मेरा काम नहीं करेगा, तो वो कुछ टाइम बाद उसको खाना भेजना ही बंद कर देगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी कंजप्शन की पार्ट ही नहीं है, जगह ही नहीं है। लॉजिक सा फंडा है। अगर जो ऑर्गन मेरा काम नहीं करेगा, वो मैं धीरे धीरे एनर्जी भेजना छोड़ दूंगा, फिर उसके बाद वो इकट्ठी करना चालू करूंगा। इकट्ठी क्यों? कभी किसी बुरे टाइम में मेरे को काम आएगी। तभी क्या होता है मोटे लोगों का कि धीरे धीरे करके उनके हाथ पतले, पाँव पतले होते जाते हैं, बट नीचे वाला धड़ा या ये वाला हिस्सा फैलता जाता है। इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर हमारी एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही। जहाँ पर एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी, वो जगह को स्टोर करना चालू कर देगा, उस तरफ देना बंद कर देगा। और जब वो देना बंद करेगा तो क्या होगा कि बहुत सारी दिक्कतें स्टार्ट होगी। फिर धीरे धीरे जोड़ बोलने चालू करेंगे, फिर धीरे धीरे आपके और कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, और फिर शरीर को पता लगेगा जब ये फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हो रही है, फिर उसके साथ स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस वो मेंटल स्ट्रेस आएगा, क्योंकि क्या होता है जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते तो हम सिर्फ स्ट्रेस ले रहे होते हैं। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। अगर अब हमारे पास कोई काम ही नहीं है ना, तो हम एक ही काम कर सकते हैं, सोच सोच के डर सकते हैं या उससे घबरा सकते हैं। अब वो जब सोचते हैं उसके बारे में, तो वो हमें डराता भी है और घबराहट भी अलग से देता है। और जब वो डर और घबराहट दोनों बन जाती है, तो हमारे ग्लैंड्स जो होते हैं वो धीरे धीरे शांत होने चालू हो जाते हैं। और उनमें सबसे बड़ा ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है सारे ग्लैंड्स को चलाने का। अब वो वहाँ पर लैक करना चालू कर देगा, धीरे धीरे बिठाना चालू कर देगा। और जब उसने बिठाना चालू कर दिया, तो आपके हार्मोन्स ऐसे गड़बड़ आएंगे जिसकी वजह से आप जो मोटे हो वो डबल मोटे हो जाओगे, ठीक है। अब वो मोटापा ही आपके लिए इतनी बड़ी परेशानी हो जाएगा कि आपकी हर चीज़ परेशानी में क्रिएट कर देगा। फिर धीरे धीरे आप उसको रोकने की कोशिश करोगे, बट वो रुकने पे नहीं आएगा। तो चीज़ें आज ही
सही कर लोगे तो कभी आपको फ्यूचर में ये वाला फेस देखना ही नहीं पड़ेगा। दूसरा, जब बॉडी के पास कोई भी खाना आप डालते हो बॉडी के अंदर, उसका एक मैकेनिज्म है उससे एनर्जी कंज्यूम करने का, ठीक है। अब जब आपकी बॉडी और वेट है या उसने इतना ज़्यादा अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर रखी है, वो धीरे धीरे उस एनर्जी को क्या करेगा, जो आप खा रहे हो उसमें से वो खुद ही लेगा, थोड़ी सी निकाल देगा, या फिर आपको कोई और ट्रबल दे देगा। जैसे कि मान लीजिए कि ओवर द टाइम पीरियड आपको किस किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, क्योंकि उसको बॉडी को समझने में दिक्कत आ रही है ना कि वो करना क्या चाह रहा है, मतलब शरीर मांग क्या रहा है और उसको समझ ही नहीं आ रहा कि देना क्या है, तो वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाती है। तो डायबिटीज़, बीपी जल्दी अर्ली एजेस में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको ईडी अर्ली एजेस में आ जाएगा, एरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसमें तनाव नहीं आता। ये सारी कॉम्प्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपके मोटापे से ही जुड़ती जाएंगी, और जब वो जुड़ती जाएंगी तो वो आपको दिक्कत देती जाएगी। तो इसीलिए अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में लैक हो रहे हो तो आज से कुछ भी एक्सरसाइज अपना स्टार्ट कर दो, या फिर अगर आपको कुछ समझ नहीं आता जिसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जैसे कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, जैसे स्विमिंग में अगर आज तक आपने स्विमिंग ट्राई नहीं करी है तो आज से स्विमिंग की क्लासेस लेना चालू कर दो। अगर आपको रनिंग करना पसंद है तो धीरे धीरे रनिंग करना स्टार्ट कर दो। जिस चीज़ में आपको मज़ा है ना एक्सरसाइज में, आप वो चीज़ आज ही अडॉप्ट कर लो, जिसकी वजह से आपको ज़िंदगी में कभी ऐसे फेस को सामना ही ना करना पड़े जहाँ पर आपकी हेल्थ आपसे दूर जा रही हो और आप उसके पीछे भागने की कोशिश करो बट वो पकड़ में नहीं आ रही हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आप मोटे हो रहे हो तो अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।